अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सिद्रा आफरीन। आज हम क्लास मैट्रिक की प्रैक्टिकल एक्टिविटी नंबर 11 को परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ अ बल्ब, ऑनियन, कॉर्न, कोलिकेशिया, राइजोम, जिंजर और स्टेम ट्यूबर पोटैटो एंड इट्स कल्टीवेशन टू गेट न्यू प्लांट्स। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इन 4 चीज़ों की जो है वो एग्जामिनेशन करनी है, इनको देखना है कैसे होते हैं। ठीक, उसके बाद फर्दर हमने इनको जर्मिनेट करवाना है, यानी हमने इनकी कल्टीवेशन करनी है। ठीक है, कि किस तरह से न्यू प्लांट इनसे अराइज हो जाता है। सो हमारे पास जो ऑनियन है, ठीक, ये हमारे पास 4 स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं। एक जगह हमने ऑनियन रख दी है, इसको बल्ब भी कहते हैं। ये हमारे पास कॉर्न है, इसको हम अरवी भी कहते हैं। और कोलिकेशिया, ये हमारे पास है पोटैटो, जिसको हम स्टेम ट्यूबर कहते हैं। और ये है हमारे पास जिंजर, जिसको हम राइजोम भी कहते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अनियन, जिसको हम बल्ब भी कहते हैं, और हम इसको प्याज भी कहते हैं उर्दू में, और सिंधी में हम इसे बसर भी कहते हैं। सो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक, आफ्टर दैट हम इनकी जो है वो कल्टीवेशन करेंगे, यानी कि इनको जो है हम इनकी ग्रोथ के लिए इनको हम सॉइल के अंदर लगा देंगे। ठीक है, उगाना भी है, यानी सिंपल। ओके, अब कैरेक्टर्स के मुताबिक क्या है कि आपने एक अनियन बल्ब लेनी है। ठीक है, आपने उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। देन अब आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे इंटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, बाय वर्टिकली आपने इसको प्याज को इस तरह से सीधा ऐसे कट करना है। तो हम इसको कट करने जा रहे हैं। ये 2 पार्ट एक दूसरे से अटैच थे, तो मज़ीद हम फर्दर इसको वर्टिकली जो है वो कट करेंगे। ठीक, अब ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से, ये इसके स्केली लीव्स हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नली आप जब उसको बाहर से देखेंगे तो अनियन बल्ब के पास जो है वो एक डिस्क लाइक स्टेम होती है, जिसको आप रिड्यूस्ड स्टेम भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। ठीक, अब ये आप पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में भी इस तरह से ही शो हो रहा है। ठीक, सो ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है इसकी स्टेम। ठीक है, ये जब ग्रो करेगा सो इस तरह से ये ग्रोथ इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और ठीक, सो ये एक डिस्क लाइक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसको आप रिड्यूस स्टेम कह रहे हैं। ठीक है, स्टेम इसकी रिड्यूस होगी, जिसके पास जो है वो आगे फर्दर जाकर यहाँ से जो है वो रूट्स निकलेंगी, जिन्हें आप एडवेंटिशियस रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, इसके इस साइड पर जो है वो रूट्स निकलेंगे, और ऊपर जो है ये इसकी स्टेम जा रही हैं। देन थिक फ्लैशी लीव्स एंड वेरिएबल नंबर ऑफ एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्सिलरी बर्ड है। ठीक, यहाँ पर इस वाली में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, ये इसकी जो पार्ट है, ये इसका एक्सिलरी जो है वो बर्ड है, जो यहाँ से अराइज हो रही है। ठीक, इसके एक्सिस पे जो अराइज हो रही है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग, ये क्या हैं, ये इसके जो है वो स्केली लीव्स हैं। ठीक, अब वर्टिकल हमने क्योंकि इसको कट किया, ऐसे में किया हमने, हॉरिजॉन्टली नहीं किया, बल्कि ऐसे में हमने इसको जो है वो कट किया है, तो ये वर्टिकली है। ठीक है, अब आप फाइंड करें कि टर्मिनल बर्ड जो है वो इसकी यहाँ पर, ठीक, वो प्रेजेंट है, जो टर्मिनल यानी एंड पॉइंट पे हो। ठीक है, प्रेजेंट इन द सेंटर में। ठीक, और ये क्या करेगी, डेवलप करेगी इनटू अ न्यू प्लांट आफ्टर विंटर, है वो इनका सीज़न होता है। ठीक, सो ये विंटर सीज़न के अंदर जो है वो ग्रो करती हैं ज़्यादा। आप अगर समर या अगर ऑटम या स्प्रिंग ऐसे सीज़न में लगाएंगे तो ये इतना जल्दी तेज़ी से ग्रो नहीं करेंगी, बल्कि समर के अंदर तो ये डैमेज हो जाती हैं। मैंने खुद भी इसको ग्रो करवा के देखा है। सो विंटर सीज़न बहुत अच्छा सीज़न है इनके लिए। ठीक है, ये कह लें इनके फेवरेबल जो है वो सीज़न है। ठीक, सो इसके अंदर ये ग्रोथ करेंगे। सो यहाँ पर आपको जो इनकी टर्मिनल बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे इसके सेंटर पे आपको ये भी नज़र आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ से न्यू प्लांट जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाए। ये लीफ आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर मैनर के अंदर ऐसे भी ये देखें इस तरह जा रहे हैं, और ये इस तरह से, तो आप इसको कहते हैं कंसेंट्रिक। ठीक है, और एक्सिलरी बर्ड जो है वो यानी जब डेवलप होगी इसके एक्सिस पर, फिर ये मज़ीद जो है वो आगे बढ़ जाएगी, और फिर उससे न्यू बर्ड जो है वो अराइज हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कॉर्न, जिसको एडोकेशिया भी कहते हैं। ठीक है, आपने एक एडोकेशिया यानी अरवी, इसको लेना है और इसको एग्जामाइन करना है। ये आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कहलाती है अरवी। ठीक, इसको आप अरवी कॉर्न या कोलिकेशिया भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब ये जो आपके पास कॉर्म है, ठीक है, ये देखें, अब इसके यहाँ पर इस तरह से ये वर्टिकली जो है वो इसकी रूट्स निकलती हैं, ठीक। तो अ कॉर्म इज़ वर्टिकली ग्रोन शॉर्ट सॉइल एंड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ये सॉइल एंड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसकी शॉर्ट जो है वो सॉइल एंड पार्ट होगा, यहाँ से सॉइल होगा, फिर ये निकलेगा, इसकी स्टेम निकलेगी, ठीक है। ये भी अंडरग्राउंड इनको हम लगाते हैं, ठीक है। और ये परफॉर्म क्या करेगा, फंक्शन जो परफॉर्म करेगा वो करेगा एज अ फूड स्टोरेज, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन करेगा, ठीक, वो क्या करेगा, फूड की स्टोरेज, ठीक है। इसके अंदर जो है वो फूड सो ये आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारे पास अरबी, ठीक है। ये हमारे पास प्रिजर्व स्पेसिमेन से फ़िलहाल मैंने कलेक्ट किया है। सो जब हम इसको ग्रो करवाते हैं, सो यहाँ से इसकी जो है वो स्टेम इस तरह से निकल रही होती है, ठीक। सो स्टेम के अंदर जब स्टेम वर्टिकली इनकी जो है वो इस तरह निकलती है, यानी ये भी इस तरह जाएंगी इस पोजीशन में, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है इस तरह से। ऐसे ही इनके पास जो है वो वर्टिकल मूवमेंट यानी इस तरह से ऊपर जा रही होंगी, ठीक। सो इसके अलावा वर्टिकली ग्रोन जब ये करेंगी तो इनका एक शॉर्ट स्वैलन पार्ट, यानी ये जो पार्ट है, ठीक है, ये स्वैलो हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। और ये अंडरग्राउंड ही इनको दबाया जाता है, लगाया जाता है ज़मीन के अंदर, फिर स्टेम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब परफॉर्म ये क्या करते हैं फंक्शन, कि फूड की स्टोरेज करते हैं। इनके स्टेम में जो है वो फूड की स्टोरेज यानी फूड वहाँ पर प्रिजर्व होता है। देन उसके बाद स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स इनके अंदर भी होगी, ठीक है। कीप देम कॉर्म इंटैक्ट विद सॉइल, जो कि उसके सॉइल के अंदर हमने उसको रखना है, ठीक। इट बेयर्स लेटरल बर्ड, ठीक है। अब ये जो है वो यहाँ से जो निकल रही है इसकी बर्ड जो है वो लेटरल बर्ड कहलाएगी, ठीक है, जो कि ऐसे लेटी हुई या इस साइड एक्सिस में होगी। ब्राउन स्केली लीव्स नोड एंड इंटर नोड्स, अब आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके ये लीव्स है इसका, ठीक है, ब्राउनिश कलर का ये स्केली लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ये एक इसके नोड है, ये इसके नोड्स हैं, ठीक है, यहाँ से जो निकल रहे हैं, सो इसकी एक जो है वो दो नोड के दरमियान जो स्पेस है उनको आप इंटर नोड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, देन फिर आप जब कॉर्म को वर्टिकली जब कट करेंगे टू इक्वल हाफ्स में, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉलिड स्टेम है वो उसके सेंट्रल वेस्क्यूलर यानी कि स्टैंड बना के निकल रही है, ठीक है। फिर देन ये हम इसको ग्रो करवा देंगे, फिर हम उसको मज़ीद चेक कर लेंगे, ठीक है। जो टर्मिनल उसकी जो बर्ड होगी, ठीक, सो वो जो ऑल्सो प्रेजेंट विच गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, यानी वो जो नया प्लांट आएगा उसके अंदर वो टर्मिनल बर्ड जो है वो नज़र आएगी आपको उसकी एंडिंग पॉइंट, ठीक है। देन अब थर्ड पे आ जाते हैं जो कि राइजोम, जिसे आप कहते हो जिंजर, ठीक है। ये आपके पास राइजोम यानी जिंजर। अच्छा, इसको जब आप एग्जामाइन करेंगे, सो राइजोम भी राइजोम बेसिकली हमारे पास ये वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यानी इसका जो है इस तरह से निकलेगी लीफ और फिर इस तरह ऊपर जाएगी, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी अंडरग्राउंड, मतलब जब आप लगाएंगे तो इस टाइम इसकी जो निकलेगी, और जो पहला इसका प्लांट होगा, लीफ होगा, वो पेरिनियल प्लांट होगा, ठीक है। फेवरेबल सीजन के अंदर जो टर्मिनल बट है, ठीक है, एट द एंड ऑफ स्टेम वो टर्न हो जाती है, यानी कहाँ स्टेम में जाएगी, ठीक है। उसके बाद उससे प्रोड्यूस होंगे लीव्स, देन उसके बाद फ्लावर आ जाएंगे, ठीक है, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के बाहर। द लेटरल बर्ड, जो लेटरल बर्ड होगी नियरेस्ट टू द टर्मिनल बर्ड, वो उसकी टर्मिनल बर्ड की करीब ही होगी, ठीक है। और ग्रोथ मतलब इसकी स्टार्ट हो जाएगी फिर राइजोम की। द एरियल ब्रांचेस, एरियल जो एयर के अंदर होंगी, ठीक है, ब्रांचेस, सो वो प्रोड्यूस करेंगी फूड, ग़िज़ा उनके अंदर होगी, ठीक है, विच स्टोर इन राइजोम, जो कि राइजोम में स्टोर होगी। द लेटरल बर्ड वर्क एज पेरिनेटिंग ऑर्गन, तो जो लेटरल बर्ड इसकी निकलेगी वो काम करेगी पेरिनेटिंग ऑर्गन का, ठीक है, जो पहले जनरेट हुआ है। फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी अब आप इसको जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं, यानी उस पार्ट से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस न्यू राइजोम, ताकि नया जो है वो राइजोम बन जाए, क्योंकि लीफ के ज़रिए भी, रूट्स के ज़रिए या स्टेम के ज़रिए हम लगाकर प्रोपोगेशन यानी न्यू प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। सो वो डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट स्टेम से। अब आ जाते हैं हम स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर हमारे पास ये है, हमारे पास पोटैटो, आलू, ठीक है।
अब ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये 20 की स्टेम निकलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जब हम इसको ज़मीन में लगाएंगे तो और उसके बाद देखेंगे तो और मज़ीद अच्छी इसकी जो है वो स्टेम आपको नज़र आएंगी। सो आपने पोटैटो प्लांट को एग्जामाइन करना है, इसके अंदर ट्यूबर्स होते हैं, ठीक, ट्यूब लाइक। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर, पोटैटो प्लांट हैज़ एरियल एंड अंडरग्राउंड ब्रांचेज। इनकी एरियल होती है यानी बाहर निकलते पौधे, और अंडरग्राउंड इनकी जो है वो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर। एरियल ब्रांचेस के पास जो बेयर करते हैं फॉलिएज लीव्स, जो पहले लीव्स पत्ते खुलते हैं, वाइल अंडरग्राउंड ब्रांचेस बेयर करते हैं स्केल लीव्स, ठीक है। अंदर जो होते हैं वो स्केली लीव्स होते हैं, ऊपर जो होंगे वो फॉलिएज लीव्स होंगे। और सोइलन टिप्स जो होगी उसको आप बोलेंगे स्टेम ट्यूबर, ठीक है। ये जो आपको सोइलन ट्यूब नज़र आ रहे हैं इन्हीं को आप बोलते हैं स्टेम ट्यूबर, ठीक, सोइलन पार्ट। सो इसकी बडिंग भी हो रही है, आउट ग्रोथ प्लांट आ रहा है, ठीक है, स्टेम निकल रही है। स्टेम ट्यूबर स्टोर फूड, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो इसका फूड स्टोर होगा। सर्वाइव इन विंटर, ये विंटर के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, आप सर्दियों में ही लगाएं इन चीज़ों को, ठीक है। दीज ट्यूबर्स हैव डिप्रेशंस कॉल्ड आई ऑफ पोटैटो, ठीक है। अब इनके अंदर आपको जैसे कि ये इस तरह ये नज़र आ रहा है, ठीक, बीच में ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आई कहलाते हैं पोटैटो की, ठीक। सो इनको आई बोलते हैं, जो एक डिप्रेशन यानी एक घड़ा, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, जिनके अंदर से क्या निकलती है, बड। जैसे कि यहाँ पर अभी जैसे आपको ये निकलता नज़र आ रहा है, अब ये बड़ा हो जाएगा तो ये इस तरह से, यानी ये बडिंग हो रही है, बड निकली है इसके अंदर, ठीक है, आउट ग्रोथ पार्ट। सो एक्सिलरी बड निकलेगी, पहले ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। न्यू प्लांट स्प्राउट विद द एक्सिलरी बड। अब ये जो पहली बड जो निकलेगी एक्सिस से, ठीक है, इसके एक्सिल से, सो आप इसी को ही बोलेंगे एक्सिलरी बड, जो कि पहले अराइज होगी, ठीक है। सो ये था आपका प्रोपगेशन या कल्टीवेशन का मेथड, किसका, अनियन बल्ब का, ठीक है, और ये अरबी कॉर्म का, और राइजोम जिंजर का, एंड स्टेम ट्यूबर यानी पोटैटो का, ठीक। अब हम इसको देखेंगे किस तरह हम इसे लगाते हैं, ठीक है जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसको जो हमने चारों चीज़ें देखी थी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अनियन का कॉर्न राइजोम था और स्टेम ट्यूबर, ठीक। अब इनकी प्रोपगेशन करेंगे, किस तरह इनको हम कल्टीवेट करवाएंगे, ठीक है। सो इनको ग्रो करवाने के लिए सबसे पहले हमें एक गमला चाहिए होगा, पॉट, और जो भी हमारे पास सामान है, जैसे कि जो हमें लगाना है, यानी जिंजर हो गई, अनियन है और पोटैटो है, ठीक है। अब इस तरह से हमने ये रेत ले लिए, इसी के अंदर ये ग्रो कर जाएगा। तो हमने एक गमला लिया, उसके अंदर थोड़ी रेत डाल दी है, और अब आपने इनको काट कर, पहले हम ये अदरक लगा रहे हैं, ठीक है। सो इसकी मतलब जो भी हम लगाएं उसके नोट्स होना ज़रूरी है। तो अदरक के अंदर नोट्स होती है, ये तकरीबन 1 से 2 नोट हमने दबानी होगी, ठीक है, गांठ जिसे कहते हैं। सो अभी ये हमने इधर इसमें पहले एक डिप्रेशन बनाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी खुदाई करके थोड़ा सा गड्ढा बना देंगे ताकि ये इजीली जो है वो इसमें फिक्स्ड हो जाए। अब इसके अंदर इसको रूट साइड से नीचे रखेंगे, ठीक है, और स्टेम ऊपर, ताकि ये ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करेगी। अब ये मिट्टी इस पर डाल देंगे, और देन उसके बाद हम इसको वाटर देंगे। अब ये दूसरा हम लगा देते हैं। ये हम इधर इसमें जिंजर लगा रहे हैं, अदरक। ये अदरक लगा दी इसमें।
अब इस पे भी पानी लगाएंगे। वीकली हम इसकी जो जर्मिनेशन हुई है जो भी, सो हम उसको ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और तकरीबन आफ्टर 15 डेज़ तक ये इसके अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पोटैटो हमने लगाया है, इसमें हमने इसकी पोटैटो की जो आय होती है वो हमें इसके अंदर जो है वो दबानी होती है। अब इस पे भी हम पानी लगाएंगे। ताकि इसकी केयर भी हो सके और डेली हमने इसको वाटर देना है। ये हमने आलू इसमें लगाया था, आप देख सकते हैं इसके अंदर लीफ आना स्टार्ट हो गए, एक ग्रोथ कर गया है।